हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान की इस वर्कशीट की वीडियो में हम अपने भारत देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारे क्या है, भारत देश पर आधारित वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट ये 15 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो आज हम अपने हमारा देश के बारे में जानने वाले हैं। ये भाग 2 है। अगर आप पहले भाग को आपने इसकी पिछली वर्कशीट को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए जो देश को क्या हो रहा है कि कई राज्यों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कितने 28 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हालांकि ये वर्तमान में स्थिति है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारी किताबों में अभी पुराना डाटा है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 29 राज्य है या 9 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है या 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, राज्यों का जो निर्माण हुआ है ये मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो सबसे पहले जो भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना का जो निर्माण है ये 2 जून 2014 को हुआ था, यानी कि ये भी जानिए जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो राज्य है ये 2 जून 2014 को बना था। तो पहले यह आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। दिल्ली भी क्या है, भारत की राजधानी है, जिसे नई दिल्ली भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये आपका राजस्थान है, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर यही बात आपसे पूछी जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम है। राज्यों को क्या है, जिलों में बांटा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 7 जो देशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव हमारे क्या है, पड़ोसी हैं। पाक जल संधि क्या है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी कि ये सारी जो बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी इसे आप जानिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 हमारे जो स्थलीय सीमा से जुड़े कौन से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार। हालांकि ये जो पिक्चर है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये 4 हमारे जो पड़ोसी देश हैं, समुद्र के रास्ते से अगर देखा जाए तो हमारे क्या है, यहाँ पर 2 देश हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये श्रीलंका है और यहाँ पर क्या है, मालदीव है। ये भी क्या है, समुद्र के रास्ते से जुड़े हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये भारत है और ये श्रीलंका, इन दोनों जो बीच में ये पाक जल संधि से ये जुड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम इसमें दिए गए जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की जो है राजधानी का क्या नाम है, यानी कि जो भारत है उसकी राजधानी का क्या नाम है। तो यहाँ पर भारत की जो राजधानी है ये नई दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि भारत के जो सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका नाम क्या है। जो भी हमने आपको बताया है कि भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके नाम क्या क्या हैं, तो इन्हें आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं, 8 जो हमारे हैं। तो वर्तमान में अब देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली हो गई हमारी, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी भी कहते थे, और लक्षद्वीप हो गया। और लक्षद्वीप लक्षद्वीप है। और 7वें नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और 8वें नंबर पे क्या है, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। पहले ये जो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब क्या है, ये दोनों मर्ज करके एक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के जो आधुनिक मानचित्र यानी कि जो भारत का जो नया मानचित्र है, इसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना है कि किन्हीं 5 राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारे राज्य हैं, ये हमारी राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। राजस्थान राज्य है जो इसकी राजधानी जयपुर है। गुजरात राज्य है, इसकी राजधानी गांधीनगर है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसके अलावा आप कोई और भी राज्य और उनकी राजधानियों का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य है और बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि उन 2 राज्यों का नाम आपको बताना है जिनकी क्या है राजधानी साझी, यानी कि 2 राज्यों की राजधानी जो एक है, उन 2 राज्यों का नाम बताना। तो यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा जो 2 राज्य हैं, इन दोनों की राजधानी एक ही है, यानी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो कौन सा है। तो ये राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो अगर पूछा जाए आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस देश की जो स्थलीय सीमा है भारत की सीमा से नहीं जुड़ी, यानी कि जो नीचे दिया गया ये 4 विकल्प है, इनमें से कौन से ऐसा देश है जिससे जो स्थल की सीमा से भारत जुड़ा नहीं है। तो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, नेपाल भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार भी जुड़ा हुआ है। तो इस यहाँ पर देखा जाए तो ये मालदीव सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मालदीव। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो ये था हमारे आज की वर्कशीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत कर देते हैं। क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है कि चलो कम से कम हमारी वीडियो को इतने लोगों ने पसंद किया। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।